संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। कहीं कहीं लिखा हुआ होता है संयोजन अभिक्रिया, कहीं कहीं लिखा हुआ होता है योगात्मक अभिक्रिया, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो देखिए आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ डेफिनेशन से समझ में नहीं आती है तो वो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए मुझे लगता है कि ये आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ जाएगी और एग्जाम्पल के साथ तो समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन अभिक्रिया ये योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें या तो दो पदार्थ हैं या दो से ज़्यादा पदार्थ हैं और वो आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब होता है मिलना, आपस में मिल करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ हैं और वो आपस में मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है। देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। देखिए जैसे कोई पदार्थ ये है, ठीक है, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये सिर्फ एक पदार्थ बनाएंगे, एक पदार्थ के अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। देखिए ठीक है, देखिए पहला पदार्थ है हमारा कार्बन। देखिए एक पदार्थ ये हमारा कार्बन और प्लस O2, ये दूसरा पदार्थ है हमारा ऑक्सीजन। जब इन दोनों पदार्थों का संयोग होगा आपस में, यानी ये दोनों पदार्थ आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने ये लिखवाया, देखो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना। देखो दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और सिर्फ एक पदार्थ बना रहे हैं तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए Na, सोडियम एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ है Cl2 क्लोरीन। देखिए ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर जब तो हमारे पास क्या बनाएंगे 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड नमक बनाएंगे। ठीक है, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलेंगे तो ये हमारे 2NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु हैं, दो, और Cl के यहाँ भी कितने हैं, दो। तो देखिए NaCl पूरे के आगे हमने ये दो जो लगा दिया तो इसका मतलब हो गया ये Na के भी दो हैं और Cl के भी दो हैं। ठीक है, अगर आपने संतुलित समीकरण पढ़ा होगा, किसी भी समीकरण को संतुलित करना, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं पढ़ा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए Fe एक परमाणु ये है, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है। जब दोनों पदार्थ आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो नया पदार्थ बनेगा वो बनेगा FeS। ठीक है, देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।